आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 12वीं का ज्योग्राफी का जो पेपर 2 दिसंबर 2022 को हुआ था उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्यार्थी आकलन SAT 2 नवंबर 2022 कक्षा 12वीं, विषय जो है भूगोल। टाइम मिला था आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए 60 मिनट और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 20। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इसका आंसर है ख ऑप्शन, भारतीय आर्य। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क, लक्षद्वीप। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नदी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस समूह में गेहूं और चावल के HYV विकसित किए गए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग, मैक्सिको और फिलीपींस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नदी में देश में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग, गंगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम राज्यों में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत बहुत अधिक है। तो इसका आंसर है सत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा राज्य का भारत में मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है। तो इसका आंसर है गलत, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पिछले 40 वर्षों में भारत में वनों का अनुपात बढ़ने का कारण वन विकास हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि है। तो इसका आंसर है सही, यानी कि ट्रू। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप वाला, डैश राज्य को अधिकतम संख्या में अप्रवासी प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि इस डैश के अंदर महाराष्ट्र आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देश में उपयोग होने वाले कुल जल का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर है कृषि, कृषि इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से जितने भी क्वेश्चन हैं आगे 14 तक सभी के आंसर आपको लिखने थे, तो मैंने इनके आंसर जो है अपनी नोटबुक में लिखे हैं। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके बाद मैं इनका सॉल्यूशन जो है नोटबुक में मैंने लिखा हुआ है वो दिखाऊंगा। क्वेश्चन देख लें पहले। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कृषि क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों का सबसे बड़ा हिस्सा है, व्याख्या करें। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के अधिकांश उत्तरी राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के 2 कारण बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, शहर बहु कार्यात्मक क्यों हो जाते हैं? और इसका आंसर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के बीच अंतर करें। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब मैं इनके सॉल्यूशन यानी कि आंसर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो था, कृषि क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों का सबसे बड़ा हिस्सा है, व्याख्या करें। तो आंसर देखें इसका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कामकाजी आबादी की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहले नंबर पे है कृषक, दूसरे पे है कृषि मजदूर, तीसरे पे है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथे नंबर पे है अन्य श्रमिक, व्यापारी, सेवाओं और अन्य पेशेवरों में शामिल लोग हैं। कृषक और कृषि मजदूर कृषि क्षेत्र में शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कामकाजी आबादी का लगभग 54.6% कृषक और खेतीहर मजदूर हैं, जिसका अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों का सबसे बड़ा हिस्सा है। निम्नलिखित कारण से कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, यानी कि ये कारण बताए हैं जिसकी वजह से जो है कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं। पहला है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 68.8% गाँवों में निवास करते हैं, यानी कि भारत की जो टोटल जनसंख्या है उसका 68.8% लोग जो है गाँवों में रहते हैं। उसके बाद है, भारत में औद्योगिकरण का निम्न स्तर है, यानी कि भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ है, निम्न स्तर पर है।
और उसके बाद है विनिर्माण और सेवा गतिविधियों में श्रमिकों के लिए कम अवसर है, यानी कि दूसरी जो जॉब हैं उनमें श्रमिकों के लिए अवसर कम है। और नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों के बीच पेशेवर कौशल की कमी, यानी कि प्रोफेशनल जो हैं वो कम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 12वां, और 12वां क्वेश्चन था भारत के अधिकांश उत्तरी राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के 2 कारण बताओ। आंसर देखें, भारत के अधिकांश उत्तरी राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है उत्तरी राज्यों में साक्षरता दर बहुत कम है और महिला और पुरुष साक्षरता दर के बीच व्यापक अंतर है, यानी कि जो डिफरेंस है महिलाओं के और पुरुष की साक्षरता दर में वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कारण है भारत के उत्तरी राज्यों में शहरीकरण और प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक विकास का स्तर बहुत कम है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 था शहर कार्यात्मक क्यों हो जाते हैं। आंसर देखें, क्योंकि नगरों का कार्य प्रकृति में स्थिर नहीं है, यह प्रकृति में गतिशील है। समय के साथ जब विशिष्ट शहर महानगर मेगानगर में बदलते हैं और बढ़ती आबादी लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं, लोगों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नगर बहुक्रियाशील हो जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के बीच अंतर करें। आंसर देखें, बंजर और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के बीच अंतर निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है बंजर भूमि कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि है, जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कृषि के लिए योग्य भूमि है। दूसरा पॉइंट है बंजर भूमि में पहाड़ी इलाके रेगिस्तानी भूमि और खड्ड शामिल हैं, जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में सामान्य खेती योग्य भूमि शामिल है जो 5 साल से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ दी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपलब्ध तकनीक के तहत बंजर भूमि को खेती के तहत नहीं लाया जा सकता, यानी कि जो तकनीक है उस तकनीक का यूज कर भी बंजर भूमि को खेती के योग्य नहीं बनाया जा सकता, जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को उपलब्ध तकनीक के तहत खेती के तहत लाया जा सकता है, यानी कि जो योग्य कृषि योग्य भूमि है और जो व्यर्थ है उसको तकनीक जिसको 5 सालों तक छोड़ दिया जाता था उसको तकनीक की मदद से कृषि योग्य किया जा सकता है, यानी कि कृषि उस पर की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। वर्ष 1950 और 51 में बंजर व व्यर्थ भूमि कुल क्षेत्रफल का 13.4% थी, जबकि उसी वर्ष कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का कुल क्षेत्रफल का 8% थी। तो ये था आपका क्लास 12th का ज्योग्राफी के पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।